हरे कृष्ण। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग के जो 3 दिवस के इस कथा प्रसंग में बड़ी खुशी हुई कि आप सभी भक्तगण इतने रुचि लेकर धनराशि का सेवा करते हुए हमें कुछ अवसर कृष्ण कथा करने का। जिसका अर्थ बनता है, जो सव्यसाचीन है, जो वास्तविक अर्जुन का अर्थ बनता है दृढ़ संकल्प। अर्जुन का वास्तविक अर्थ है जिसके अंदर काबिलियता है हर कार्य को संपन्न करने के लिए। अर्जुन का अर्थ बनता है जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। अर्जुन का अर्थ बनता है जो हर पल निर्णय लेने में कभी चूकता नहीं। इसलिए वैसे अर्जुन के चर्चा करने का वास्तविक महाभारत का सार के रूप में माना जाएगा। यदि किसी ने अर्जुन के विषय में जान लिया तो निश्चित है कि वो अर्जुन के विषय में जानने मात्र से कृष्ण की महिमा को उसे वे जान पाएंगे, और कृष्ण की महिमा यदि जान लेंगे तब ये निश्चित होगा कि वे अर्जुन और कृष्ण के मध्य के बीच में जो आपसी जो भक्तों का जो भगवान और भक्तों के बीच का जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध को वो अच्छी तरीके से जान लेगा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी यदि आप गौर करोगे, सबसे महाभारत में भी सबसे मुख्य जो पर्व है वे भीष्म पर्व है, और उस भीष्म पर्व में भी अति मुख्य पर्व है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। और उसी भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद के विषय में चर्चा हुआ है। वैसे अर्जुन और कृष्ण की चर्चाओं के विषय में कहा जाता है 18वें अध्याय में ही संजय संपूर्ण भगवत गीता को जब श्रवण कर लिए तो श्रवण करने के बाद वही अर्जुन यदि हम वासुदेवस्य पात्रस्य च महात्मना संवादमिमम् आश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के चरम सीमा पर ही 74 नंबर में संजय इस बात को खुलासा करते हुए कहते हैं कि संवादम इमम अश्रौषम, जो संवाद जो था कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद, इस संवाद को श्रवण करने मात्र से संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम, मेरे चित्त में अद्भुत रोमहर्षण यानी कि मेरे अंग के सारी जो त्वचाएं हैं वे सब हर्ष उल्लासित होकर रोमांचित हो रहा है। ये संजय का वास्तविक इन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम निष्कर्ष प्रदान किया। अब ये जो एक तो भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, वो अर्जुन ने भगवत गीता श्रवण किए तो उस श्रवण
करने के बाद जो संजय ने श्रवण किया उन दोनों के वार्ताओं को, यानी कि थर्ड पार्टी, तो संजय के अंदर भी रोमहर्षण हो गया। वैसे संजय जिन्होंने प्रत्यक्ष कृष्ण के संवाद को न सुनने के बाद भी उनके शरीर में रोमांचित होने का लक्षण दिखाई दिए, वैसे श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ये अंतिम प्रयोजन दिखाई देता है। ऐसे कृष्ण और अर्जुन, इनकी जो वार्ताएं जो है, केवल जो 700 श्लोक, जो श्रीमद् भगवत गीता का केवल मात्र 700 श्लोक है, मगर इसी 700 श्लोक के अंतर्गत संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें समाधान रूप में प्राप्त होता है। और इसलिए अर्जुन जो है बड़ा ही विशेष उनके गुण देखे गए हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के विषय में स्वयं कृष्ण स्वयं कहते अर्जुन के विषय में, कृष्णेनाम वासुदेवस्मि पांडवानाम धनंजया। 10वें अध्याय के 37वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवानाम धनंजया, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। इस वार्ता को भगवान स्वयं यहाँ पर रखते हैं कि पांडवों के अंतर्गत अर्जुन को ही भगवान कहते हैं कि मैं धनंजय के समान हूँ। मेरा जो प्रतिनिधि जो है स्वयं धनंजय, यानी अर्जुन स्वयं कृष्ण की एक विभूति थी। इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि के बीचों बीच सबको न कहते हुए अर्जुन को सुनाए, क्योंकि अर्जुन के अंदर वो योग्यता थी। और किस प्रकार की योग्यता थी कि अर्जुन जो थे वे कृष्ण के इतने प्रिय थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये भगवत गीता श्रवण करा रहे थे, उसी समय 4थे अध्याय में भगवान ने इसका खुलासा किया। स्वयं में आते योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सकाचिति रहस्य वेद उत्तमम। अर्जुन, मैं तुम्हें ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात अति रहस्यमय है, और इस रहस्यमय शब्द को मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। यानी कि कृष्ण ने अर्जुन को शुरू में ही यहाँ पर अपनी सखा के रूप में स्वीकार लेते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता तो हम सब श्रवण किए ही है, मगर आप गौर करोगे कि महाभारत में भी स्वयं भीष्म देव ने उद्योग पर्व में इसके विषय में खुलासा किए। जिस समय भीष्म देव अनेक प्रकार से जब रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, मगर दुर्योधन देख रहे थे कि भीष्म देव डटकर नहीं लड़ रहे हैं, तो चौथा दिन जब हुआ तब दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कहने लगे कि तुम डटकर नहीं लड़ रहे हो, यदि तुम इस प्रकार नहीं लड़ सकते तो आप बता दीजिए कि क्या समस्याएं हैं। ये भीष्म पर्व में ये चर्चा घटी थी युद्ध के 4थे दिन में। तब उस समय भीष्म देव ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हें खबर है कि हम सामने किसके साथ लड़ रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, वही जो पांडवों के समक्ष लड़ रहे हैं। तो कहने लगे, पितामह भीष्म, तुम उन्हें साधारण मत समझो, जो तुम जिन्हें देख रहे हो अर्जुन, वो कोई और नहीं स्वयं नर है, और जिनके रथ को जो हाँक रहा है वो कोई और नहीं स्वयं नारायण है। स्वयं नर नारायण
हमारे समक्ष खड़े हैं लड़ने के लिए, भला इनके समक्ष कौन लड़ सकता है। दुर्योधन ने उस समय कहने लगे, अब दुर्योधन इतना निपट मूर्ख था कि इस बात को समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब जिस समय पितामह भीष्म ने ये जब जताया कि देखो तुम्हारी सेना कितनी मारी गई है, दुर्योधन के हृदय में अपने भाइयों के गुजर जाने का दुख शोक उनको लगा हुआ था, और उसी दुख शोक में दुर्योधन पूछने लगा कि वाकई ये नरनारायण है। और पितामह भीष्म ने कहा यही नरनारायण, क्योंकि तुम्हें खबर नहीं कि नरनारायण ऋषि जो स्वयं भगवान हैं, इस धरातल में आकर दुष्टों को संहार करने के लिए आते। दुर्योधन तुम इतने राक्षस प्रवृत्ति के इतने कमजोर हो कि तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे। दुर्योधन को अनेक प्रकार से फटकारते हुए पितामह भीष्म ने इस बात को समझाए, मगर तथापि दुर्योधन ने इस बात को समझ नहीं पाया। ये दुर्योधन का दुर्भाग्य था। दुर्योधन उस समय तो हाँ में हाँ मिलाकर पितामह भीष्म से सुनकर जब चले गए, तो पुनः उनके जो दुष्ट पार्टियों के समक्ष जब मिलते थे दुर्योधन को, ये सारी बात दुर्योधन भूल जाता था। यहाँ तक कि पितामह भीष्म ने उद्योग पर्व में भी इस बात का खुलासा किया है। जिस समय वे लोग रणभूमि के क्षेत्र में जब युद्ध की जब तैयारी करने की जब चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम अनेक अनेक प्रकार से अपनी सेनाओं को एकजुट कर कर लड़ेंगे, उस समय वहां पर पितामह भीष्म ने इस बात को समझाए थे दुर्योधन को कि देखो दुर्योधन, हम जिससे लड़ने जा रहे हैं कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और दुर्योधन को उसी समय उन्होंने इस बात को समझाते हुए कहा कि मैं सबके साथ लड़ सकता हूं, केवल अकेला अर्जुन के साथ मैं नहीं लड़ सकता। और उद्योग पर्व के अंतिम चरम सीमा पर इसका उल्लेख किया गया है, जहां पर पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं 2 जन के समक्ष ठीक से लड़ नहीं सकता। एक जन के समक्ष तो लड़ ही नहीं सकता, दूसरे के सामने तो ठीक से नहीं लड़ सकता। तो किनके सामने नहीं लड़ सकता, तो शिखंडी के विषय में कहा था। शिखंडी के ऊपर उन्होंने लंबा विस्तार कथा बताए क्यों मैं नहीं लड़ सकता, मगर उन्होंने साथ में ये भी जताया कि मैं अर्जुन के समक्ष नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता, तो कहने लगे कि वे अर्जुन वे कोई और नहीं, वे इस धरातल में भगवान के ही आज्ञा से आए हैं दुष्टों को संहार करने के लिए, इसीलिए तुम उन्हें साधारण मत समझो। और उस समय उद्योग पर्व में ही वहां पर पितामह भीष्म ने ये कहते हुए समझा रहे थे कि मान लो कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर भी लेता हूं, लेकिन युद्ध करने के बाद भी मैं डटकर नहीं लड़ सकता, क्योंकि भले ही मैं अर्जुन के समान दृष्टि से लड़ लूं, लेकिन अर्जुन अभी भी युवा है और मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं उसको परास्त नहीं कर सकता। और ऐसे पितामह भीष्म ने कई बार दुर्योधन को ये बात समझाए कि वे कोई और नहीं, स्वयं नरनारायण ऋषि है। विदुर जी ने भी कई बार समझाए थे धृतराष्ट्र को कि अर्जुन कोई और नहीं, स्वयं नरनारायण है। यहाँ तक कि उस समय की चर्चा आती है कि जब पांडवगण जब वन के लिए जब वन के लिए जब निकल पड़े थे, 13 साल के वनवास में, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास में, वे जब उस स्थान से जब जाते हुए काम्य वन में जब आए थे, वहां पर कृष्ण आए थे मिलने के लिए। ये सारी वार्ता विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे।
तब उस समय दुर्योधन की द्रौपदी माता के दुखित अवस्था को देखकर कृष्ण का चित्त इतना मायूस हो चुका था। कृष्ण ने कहने लग गए कि अर्जुन, अभी का अभी शीघ्र मैं पूरे संसार को ध्वंस कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही अर्जुन उनके चरणों पर गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए उनको दिलासा, कृष्ण को सांत्वना देते हुए कृष्ण को कहने लगे कि हे कृष्ण, आप स्वयं नारायण हो, जो नरनारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हो। आपका इस धरातल में प्रकट होने का मुख्य यही कारण है कि दुष्टों को संहार करने के लिए। आप ही नहीं, इंद्र के छोटे भाई के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए थे और आए थे बलि महाराज के पास भिक्षुक बनकर 3 कदम में उनसे भीख मांगने के याचना करते हुए आपने तीनों भुवन को लेकर इंद्र को दे दिया। यह आपकी उदारता है कि आप जब भी किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो उस अन्याय को समाप्त करने के लिए आप समय समय पर प्रकट होते हैं। और ऐसे कहते कहते अर्जुन शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहने लगे। अब कृष्ण स्वयं इनको रेफरेंस देते हैं कि अर्जुन, मैं नारायण हूं मगर तू नारायण है। अर्जुन को स्वयं कृष्ण ने इस बात को कहा कि हम दोनों स्वयं नरनारायण हैं और हमारे जो आपसी जो संबंध है वो सनातन है। निश्चित रूप में मैं दुर्योधन सारी प्रजाओं को, उनके चेले चपाटों को, सबको समाप्त करूंगा और युधिष्ठिर महाराज को मैं यहाँ पर हस्तिनापुर का, पूरे विश्व का राजपाट सौंपूंगा। और ये मेरा आंदोलन ही नहीं अर्जुन, ये हम दोनों का आंदोलन है। और इस प्रकार अर्जुन को इस प्रकार कहकर कृष्ण प्रसन्न कर रहे थे। वैसे अर्जुन देखिए कि स्वयं कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति गाई गई। यहां तक कि महाभारत के प्रत्येक पर्व में अर्जुन को प्रणाम करके पर्व लिखा गया है। महाभारत के 18 पर्व हैं और प्रत्येक पर्व की शुरुआत होती है अर्जुन को प्रणाम करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। वेद व्यास जी इस मंत्र को लिखने के बाद ही वो आगे लिखित करते थे। महाभारत के पर्व सबसे पहले वे कहते हैं, स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं नरनारायण ऋषि को। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैवम नरोत्तमम। वे कौन है? जो नरों में उत्तम है। देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयामुदीरये। उनकी वार्ताओं को लिखित करने के लिए माता सरस्वती मुझे शक्ति बल प्रदान करे, जिनकी मैं स्तुति कर सकूं। ऐसे वेद व्यास जी आरंभ ही करते थे नरनारायण ऋषि के स्तुति गाकर। वे नरनारायण ऋषि कोई और नहीं, वे धर्म के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। धर्म की जो पत्नी थी, धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति। धर्म ने 13 पत्नी से विवाह किया था। उनमें से एक पत्नी का नाम था मूर्ति और उनको जुड़वे संतान हुए थे जिनका नाम पड़ा नरनारायण।
और वे लोग बचपन से ही इतने सुशील बालक थे, खेल कूद में वे लोग अपना समय ना गवाकर केवल माता पिता को प्रसन्न करने के लिए वे लोग एकनिष्ठ सेवा करते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना समय युवा अवस्था तक बिताते रहे। तब उस समय वे जब उनके विवाह के विषय में जब चर्चा हो रही थी तो नरनारायण ऋषि ने स्वयं सामने से कहने लगे कि माता, हम आपसे कुछ मांगना चाहते, आज तक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं। पिता भी बहुत खुश हो गए। पिता भी कहने लगे, बेटा मांग, क्या चाहिए तुझे, मैं देने को तैयार हूँ। तो दोनों जनों ने जब वादा जब कर जब सहमति दे दिए, तब नरनारायण ऋषि ने कहा कि हमें आशीर्वाद दो कि हम बद्री का आश्रम जाए, हम जाकर तपस्या करें। तब माता पिता ने अपने पुत्र को इजाजत दे दी। ऐसे माता पिता कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। कौन चाहेगा कि मैं अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए वे विदा कर दें। क्या कहा जाए, कोई गलती से भी अगर हरे कृष्णा मंदिर में भी आना शुरू करते तो माता पिता घबरा जाते, कहीं हमारा लड़का कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए। मगर यहाँ पर माता पिता के सर्वोत्तम लक्षण दिखाई दे रहा है, वो है स्वयं पिता धर्म और माता मूर्ति। और दोनों ने, अब नरनारायण ऋषि जब बद्री का आश्रम आए, मगर बद्री का आश्रम एक पहले से एक जन तपस्वी बैठे थे, अब जिनका नाम था महादेव, और महादेव वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। अब ये अवस्था जब देखा नरनारायण ने तो कहने लगे कुछ करना पड़ेगा, शिव जी को यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर हम यहाँ अपना डेरा जमा सकते हैं। तो नारायण ने एक युक्ति रचा। अब क्या युक्ति रचा, तो नारायण एक छोटे से बालक बन गए। सुबह सुबह प्रातः काल में महादेव और पार्वती दोनों निकलते थे, अपने भजन कुटिया से निकलते थे सरोवर में स्नान करने। और बद्री का आश्रम में इतनी ठंडी, ये स्नान करने जाना मतलब वो तो फिर समझो कि वो आत्महत्या के समान जैसा बन जाता है। बहुत बड़ा धैर्य चाहिए ऐसे ठंडी में जाकर स्नान करना। अब वहां पर महादेव और पार्वती रोजाना जाते थे प्रातः काल में। तो रास्ते में एक छोटा सा बालक, उनके रोने की आवाज आई। इतने जोर जोर से रोने लगे कि पार्वती के चित्त में दया की अनुकंपा छा गई। अब माता है तो सहज है कि पुत्र के प्रति वात्सल्य भावना जल्द से जल्द जग जाती है। उन्होंने पुत्र को उठा लिए। महादेव ने कह दिया, अरे इन्हें क्यों उठा रहे हो, चलो चुपचाप निकलते। पार्वती ने कहा, ना ना, ये बालक इतना रो रहा है, इसको छोड़कर कैसे जाएंगे। बोले, अरे इनके जो माता पिता रहेंगे वो देख लेंगे, चलो हम चलते हैं। मगर पार्वती ने नहीं माना। पार्वती ने उन्हें गोद पर उठा लिया। महादेव ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम रहो इनके साथ। बस महादेव स्नान कर कर आए, और आए तो उन्होंने क्या देखा, पार्वती के गोद में बच्चा है। महादेव ने कह रही है, अभी तक गया नहीं, इसका बाप मिला नहीं क्या, कहाँ पर है इसके पिता माता। बोले, नहीं मिला, ये तो कह रहा है कि मेरे माँ बाप का नाम ही नहीं मुझे पता है। तो पार्वती ने महादेव को कहा कि एक मेरे अंदर युक्ति आई है। तो बोले, क्या है। तो बोले, युक्ति ये आई है कि क्यों ना हम इसी बालक को हम दोनों जन मिलके माँ बाप बन जाते हैं। महादेव ने कहा, मेरी बात तो तुम सुनने वाली नहीं,
अब रास्ते से आपने उठा लिया है, चलो अब लेके चलते हैं। अब सीधे गए भजन कुटिया में, वहीं पर ही पार्वती उनको अच्छी तरह खान पान खिलाने लगी। अब हुआ ऐसे, पार्वती उसी समय उनको कहने लगी, बेटा ये कुटिया तेरा ही है, तो तुम निश्चिंत रहना, इस कुटिया को छोड़कर तुम कहीं मत जाना, अपना समझना। बालक ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन वापस जब वे लोग का स्नान करने की, जब निकलने की जब बारी आई, तो महादेव पार्वती दोनों प्रातः काल तो उठ गए, बालक सोया था, तो सोचा कि सोने दो, हम चुपचाप जाकर आएंगे। वे दोनों जब निकले, स्नान सब कर कर जब आए, दरवाजा खोलने गए तो अंदर से लॉक है, कड़ी है। अब ये बालक कोई और नहीं था, स्वयं नारायण था। तो पार्वती ने कहा बेटा दरवाजा खोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे, दरवाजा खोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। पार्वती महादेव की तरफ देखे, महादेव पार्वती को देखकर कहने लगे, मैं पहले ही कहा किसी आफत को गले मत लगाओ, अब हो गया ना समस्या, अब इसको कौन बोला था अंदर कड़ी मारकर बैठने के। और यहाँ पर पार्वती कहने लगी शांत हो जाओ, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बेटा दरवाजा खोलो। तो अंदर से कहने लगे ये मेरा घर है, मुझे ये घर सौंपा गया है, अब इसमें कोई नहीं आ सकता है, ये मेरा खुद का घर है। महादेव ने देखा कि अरे ऐसा बोलने वाला जुर्रत कौन कर सकता है इस प्रकार। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब परखा तो महादेव समझ गए, अरे ये तो मेरे स्वामी नारायण है। तुरंत ही वहीं पर ही दंडवत भार से किए पार्वती का हाथ पकड़कर कहा चलो हम चलते किधर और अपना क्वार्टर बनाते हैं। और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाए केदारनाथ। और इस तरह वहीं पर ही उसी स्थान पर नरनारायण ऋषि तपस्या करते हुए उन्होंने अपना 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। यहाँ तक कि बताया जाता आज भी नरनारायण ऋषि बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, जिससे केवल सिद्ध पुरुष ही दर्शन कर सकते हैं। वैसे नरनारायण ऋषि जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण और अर्जुन है, जिनके समक्ष स्वयं कर्ण आया था लड़ने के लिए। कर्ण का नाम उस समय था, कर्ण के पिछले जन्म में ही कर्ण वे सहस्त्र कवच के रूप में प्रसिद्ध थे। सहस्त्र कवच यानी कि उनके 1000 कवच थे और उनको कोई नहीं मार सकता था। वही व्यक्ति मार सकता था जो जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया है, तो उस तपस्या के बाद ही उसके पास शक्ति होगा कि कर्ण के कवच को तोड़ सके। अब इसके पिछले जन्म में इसका नाम था सहस्त्र कवच। अब ये सहस्त्र कवच के कवच को तोड़ने के लिए, एक कवच तोड़ने के लिए 1000 तपस्या चाहिए, 1000 वर्ष का। तो सबसे पहले नारायण जाकर लड़े और 1000 वर्ष तक नारायण लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनका एक कवच टूट गया और यहाँ पर 1000 वर्ष तक नर ने तपस्या विराम किए। फिर नर आए और नारायण चले गए तपस्या के लिए और नर ने युद्ध किया और उन्होंने 1000 वर्ष तक युद्ध किया। फिर उनका एक दूसरा कवच टूटा, फिर नर चले गए, नारायण आए, फिर उन्होंने युद्ध किया। ऐसे करते करते 99 कवच
कर्ण का छिन्न भिन्न कर दिया। अंततः गत्वा एक अंतिम कवच बाकी था। अब की बार नर आए थे लड़ने के लिए, मगर कर्ण पहले ही भाग गया। वो सूर्यलोक में जाकर छुप गया, मगर उनके हृदय में द्वेष की अग्नि थी और उसी द्वेष की अग्नि से वे कर्ण कवच के रूप में प्रकट हुए थे। मगर अब की बार टर्न था नर का, क्योंकि नारायण ने 99 उनके कवच का विच्छेद कर दिए थे। अब 100वां नंबर अर्जुन का टर्न था। इस तरह स्वयं कृष्ण और अर्जुन कोई और नहीं, स्वयं नरनारायण ऋषि है। इस बात को भी शैल्य ने भी स्वीकारा है। शैल्य ने भी कर्ण को इस बात का सचेत किया था। शैल्य पर्व में, कर्ण पर्व में इसका वर्णन आता है। शैल्य ने कहा, कर्ण तू एक कौवे के समान है, सामने हंस है और वो कोई और नहीं, स्वयं नरनारायण ऋषि है, कुछ नहीं कर सकता उनके समक्ष। ऐसे अर्जुन के अनेक स्थान पर अर्जुन की गाथा गाई गई है कि किस प्रकार अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं नरनारायण ऋषि। अर्जुन के विषय में क्या कहा जाए, अर्जुन बाल अवस्था में ही अनेक प्रकार के वीरता पूर्वक उन्होंने कार्य किए थे, अनेक संकटों को भी उन्होंने झेले हैं। यहाँ तक कि ऐसा वर्णन आता है कि पांडु महाराज जो थे, उनको ऋषि के द्वारा श्राप लग चुका था कि यदि तुम संतान प्राप्त करने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो श्राप दिए थे, इसी कारण से पांडु महाराज, जिन्होंने माता कुंती और माद्री से संतान प्राप्त करने की तनिक थोड़ी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं संतान प्राप्त करने का चेष्टा करूंगा तो मैं मर पड़ूंगा, क्योंकि श्राप लगा था। और ऐसे समय पर उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए, बड़े कठोर ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए थे। उसी दौरान माता कुंती के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ था। माता कुंती ने कहा अपने पतिदेव पांडु को कि मुझे एक देवताओं, दुर्वासा मुनि के द्वारा ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ है कि मैं देवताओं को बुला सकती हूँ। तो सुनते ही पांडु महाराज बहुत खुश हो गए। महाराज पांडु ने कहा कि क्यों ना आप देवताओं को बुलाए, जिससे संतान प्राप्त करे और इससे हमारा वंशावली भी आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार माता कुंती से निवेदन किए। पति की अनुमति से पत्नी ने देवगणों से संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने रजा मंजूरी कर दी। तो वैसे माता कुंती से सबसे प्रथम जो संतान प्राप्त हुए थे युधिष्ठिर महाराज, यमराज के द्वारा प्राप्त हुए, धर्मपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। द्वितीय पुत्र उन्होंने वायुदेव को उन्होंने वायुदेव का आह्वान किए थे। वायुदेव से उनको दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ भीमसेन। तृतीय पुत्र उन्होंने इंद्र को आह्वान किया था। इंद्र के द्वारा उन्हें जो संतान प्राप्त हुआ वे थे वीर अर्जुन। और बाकी के नकुल और सहदेव के लिए माता कुंती ने मना कर दिया, क्योंकि एक राजघराने की जो राजकुमारी जो होती है या रानी जो होती है, उनको उनके विषय में कहा गया है कि उनके 5 पति हैं, 5 पति को वो स्वीकार सकती है। और यदि 5 पति से अधिक और पति को स्वीकार करने की चेष्टा करे तो उसे वेश्या के रूप में माना जाता है। तो ऐसे जो पत्नी यानी कि रानी जो होते हैं, वे 5 पति की पत्नी मानी जाती है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है।
तो वो 5 देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में माने गए। तो सूर्य, यमराज, इंद्र, वायुदेव, ये समस्त जो देवगण हैं वे सभी राजा के ही पत्नी के प्रतिनिधि के रूप में, राजा के पत्नी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार सकते हैं, तो उन्हें कोई दोषारोपण नहीं लगता। तो माता कुंती को जब कहा कि तुम स्वीकारिए पुत्र, तब उस समय उन्होंने यमराज, वायुदेव और इंद्र से तो प्राप्त कर लिए। जब आगे फिर से पांडु महाराज ने कहा एक और देवता से संतान प्राप्त करो, तब उन्होंने मना कर दी, क्योंकि 3 पुत्र तो प्राप्त हो चुके थे और चौथे तो सूर्यदेव से प्राप्त हो चुका था और 5वां पांडु। तो 5 पति को छोड़कर इन्होंने आगे की चेष्टा की नहीं पति को स्वीकारते हुए। तब उन्होंने कहा कि पांडु महाराज ने कहा मेरी दूसरी पत्नी है, तो माद्री से निवेदन किए, माद्री को उन्होंने मंत्र दिए। तो माद्री ने ऐसा मंत्र फूका कि एक साथ 2 देवता आए, अश्विनी कुमार, और वे अश्विनी कुमार आए जिनसे उनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। और ऐसे जब संतान वहीं पर ही बढ़ते रहे, लगभग अर्जुन जब 14 साल के हो चुके थे और युधिष्ठिर महाराज लगभग 16.5 साल के आसपास, उस समय की वार्ता है कि पांडु जो थे वे माद्री के सौंदर्य से एकाएक आकर्षित हो चुके थे और उनका ब्रह्मचारी व्रत टूटने के कारण वे अपने प्राण खो बैठे। और माद्री को बड़ा दुख हुआ। माद्री ने कहा कि तुम पुत्रों को संभालना, मैं संभालूंगी, तो मैं पक्षपात करूंगी, तुम संभालो तो तुम 5 पुत्रों को एक समान दृष्टि देखोगे और मेरे कारण पांडु महाराज अपना देह छोड़े तो मैं साथ में जाऊंगी। और उन्होंने सती के रूप में स्वीकार किया। अब जब पांडु महाराज के जब देह का विराम खबर भी प्राप्त हुआ हस्तिनापुर में, मगर कोई नहीं गए, जबकि माता कुंती के जो भाई थे वसुदेव, उन्होंने कुछ ऋषिगणों को भेजे थे। वे ऋषिगण आए और उन्होंने पूरा अंतिम संस्कार बड़े उचित ढंग से किए थे महाराज पांडु के, और सारे विधि विधान का कार्य पूरा संपन्न करने के बाद उनको वहां से विदा की। अब सारे वहां के जो लोकल ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, सभी लोग मिलकर गए माता कुंती के साथ, क्योंकि कोई स्वीकार ही नहीं रहा था कि ये माता कुंती का पुत्र है। सब कह रहे थे ये सब नाजायज पुत्र है। मगर पितामह भीष्म को इस बात का खबर था। वे जानते थे कि ये प्रामाणिक पुत्र है। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र और पांडु को भी जन्म इसी प्रकार किया गया है, अंबालिका के द्वारा, अंबालिका और अंबिका के द्वारा। और ऐसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था, तो ये उचित माना जाता है। तब उस समय समस्त ऋषिगण साथ में आए थे माता कुंती के साथ, और माता कुंती के साथ आकर वे सभी लोग मिलकर उन्होंने ये बात को समक्ष रखे, ये कोई नाजायज पुत्र नहीं है, ये एक प्रामाणिक पुत्र है, जो माता कुंती का ही पुत्र, जो पांडु महाराज के पुत्र के रूप में इसे घोषित किया जाएगा, इसलिए तुम इसे नाजायज न समझिएगा।
और अनेक ऋषिगणों ने वहां पर जब आकर ये बात को जब कहा और कहने के बाद भरी सभा के बीचों बीच सारे हजारों ऋषि गायब हो गए और सभी लोग ने स्वीकार किया कि माता कुंती का जो पुत्र है वे कोई साधारण नहीं, वे वास्तविक प्रामाणिक है। और अर्जुन तब से अपने पिता को खो दिए थे। वे अर्जुन ऐसे बाल अवस्था में तो भी वे अपने हृदय के हिम्मत को बनाए रखे और उसी समय अर्जुन ने द्रोणाचार्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक शिक्षा क्या है कि एक विद्यार्थी को होना कैसा चाहिए। एक विद्यार्थी को अगर सब्जेक्ट को सीखना है, अगर कोई टीचर, मान लो कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग लगता है, जो टीचर है उसके प्रति वे अनुकूल सेवा की भावना यदि वो जगाता है तो स्वाभाविक वो इकोनॉमिक्स के प्रति भी उनका लगन बढ़ जाएगा या उसके पढ़ने की जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो जाएगी। तो जो टीचर जो सिखाते हैं उनके प्रति शरणागत होने से वो टीचर जो सब्जेक्ट सिखाएगी तो स्वाभाविक है कि उस सब्जेक्ट के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर अर्जुन के अंदर ऐसा दिव्य गुण देखा गया। अर्जुन ने ऐसा एक छात्र के रूप में वे प्रकट हुए कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र को मोह से भी बढ़कर अर्जुन को अपना प्रिय मानते। देखेंगे कि कैसे उन्होंने अश्वत्थामा से भी ज्यादा स्नेह अर्जुन से कैसे उन्होंने जगा दी और अर्जुन के अंदर एक काबिलता देखी। द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों के अंदर अनेक अनेक गुणों को देखने का उन्होंने चेष्टा किए थे और वे भिन्न प्रकार के परीक्षा लेते थे, सस्पेंस टेस्ट। और ये ऐसा एग्जाम होता था कि जिसमें समय काल स्थिति कोई कुछ खबर नहीं, सरप्राइज उन लोगों को एग्जाम देते थे, अचानक उन लोगों की परीक्षा होती। जो टीचर जो होते हैं वे जानते हैं कि विद्यार्थियों को कैसे शिक्षित करना है। आज के तारीख में तो अगर टीचर सरप्राइज टेस्ट रखते हैं तो पेरेंट्स लोग कंप्लेंट दे देते हैं, ऐसे कैसे आप सरप्राइज टेस्ट दे सकते। उनको पहले बताना चाहिए विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी के प्रति गुरु को किस प्रकार होना चाहिए और द्रोणाचार्य के द्वारा हम सीख सकते हैं। तो द्रोणाचार्य करते क्या थे, सबसे परीक्षा लेते थे। अब परीक्षा क्या लेते थे, जैसे उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर एक तोता को रख दिए थे और तोता को रख दिए और कहने लगे आप लोगों के लिए हमने एक निशानेबाज वस्तु रखा, वो है तोता, और उस तोते के मस्तक को उड़ाना है। तो कौन कौन जो तैयार है वे सभी एक पंगत में खड़े हो जाओ। और सबके सब बारी बारी से खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और कहा देखो तुम्हें कौन दिख रहा है। युधिष्ठिर महाराज अब यहाँ पर जब शिक्षा लेने जब आते थे तो केवल हस्तिनापुर के केवल राजकुमारी नहीं, देश विदेश से सभी लोग आते थे सीखने के लिए। द्रोणाचार्य का विश्व यूनिवर्सिटी था
और वे पहले युधिष्ठिर महाराज को पूछे, बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है। तब उस समय उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तोता दिख रहा है। तब उस समय द्रोणाचार्य ने पूछा, तोते के अलावा और कौन दिख रहा है? क्या पेड़ दिख रहा है? क्या मैं दिख रहा हूं? क्या तुम्हारे भाईगण दिख रहे हैं? अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज गुरु भक्ति प्रकट कर दी है कि हाँ गुरुवर आपके चरण कमल भी दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, फिर से वही जवाब दिए, तो बोले ठीक है तुम बाजू हट जाओ। द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं है। अरे जब जो टारगेट दिया है वो टारगेट न छोड़कर किसी और वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं, और द्रोणाचार्य उनसे प्रसन्न नहीं हुए। बारी बारी से सबको बुलाए, भीमसेन को बुलाया, दुर्योधन को बुलाए, अब सभी लोग आए थे, मगर किसी के उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। सब लोग कुछ ना कुछ कहते थे, हाँ मुझे मेरे भाई दिख रहे, हाँ गुरुवर मुझे आप भी दिख रहे हो, हाँ गुरुवर मुझे वृक्ष भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे, फल भी दिख रहे हैं, लेकिन किसी से खुश नहीं हुआ। फिर अर्जुन को बुलाए, अर्जुन तुम आओ। जब अर्जुन आया तो अर्जुन को पूछा, बताओ तुम्हें वृक्ष में क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुवर मुझे वृक्ष में तोता दिख रहा है। और क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या मैं दिख रहा हूं? उन्होंने कहा ना गुरुवर, असल में तो मुझे तोता भी नहीं, मुझे तोता का केवल मस्तक दिख रहा है, मुझे आप भी नहीं दिख रहे, मुझे वृक्ष भी नहीं दिख रहा है। तो गुरु ने पूछा और क्या दिख रहा है? बोले कि अब तो केवल मुझे तोते का आंख दिख रहा है। तुरंत ही द्रोणाचार्य इतने खुश हो गए, ये होनहार शिष्य। और तब उन्होंने कहा निशाने लगाओ। तब उस समय जो उन्होंने निशाने लगाए कि उस तोते का मस्तक धड़ से अलग हो। ऐसे गुरुवर ने शिष्य के अंदर एकाग्रता के गुणों को देखा। अगर गुरु को खुश करना है तो शिष्य के अंदर ये गुण होना जरूरी है, एकाग्रता, अटेंशन। जब गुरु कुछ कहते तो ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं कि गुरुवर कुछ कह रहे और वे अपने फिजूल के काम में लगे हैं, तो फिर गुरु भी देखेंगे हाँ ठीक है इनको किसी और चीज में दिलचस्पी है, शायद हमारी वार्ताओं में नहीं है इंटरेस्ट, तो हो सकता है कि उनका मन शिष्य को सिखाने में खिन्न हो जाएगा। मगर जब शिष्य के अंदर एकाग्रता होती है तो गुरु के मन में और जिज्ञासा बढ़ता है कि इन्हें अच्छी तरह समझाऊं, और वहीं पर ही तालमेल गुरु और शिष्य के बीच का कम्युनिकेशन जोर से चलता है। यहां तक कि हनुमंत जब आए थे, रामायण में भी जहां पर वो वार्ता स्मरण हो रही है कि हनुमंत आए थे माता सीता को खबर देने के लिए, तब माता सीता को खबर देने के पहले हनुमंत ने कुछ गुणों को परखा। तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर कौन से गुण हैं, और उन्होंने क्या गुण देखा? सबसे पहला एकाग्रता। क्या माता सीता के अंदर अभी भी एकाग्रता है? क्या वो राम के संदेश सुनने के लिए अभी भी एकाग्रता है क्या नहीं? उस समय रावण ने प्रस्ताव दिया था, देखो सीते तुम मेरी बन जाओ, मंडोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, ये पूरी लंका तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, ये स्वर्ण लंका तुम्हारे नाम पे होगा। अरे कहाँ तुम जंगल में भटक रही हो, तुम मेरी बात मानो।
अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए थे, मगर माता सीता की एकाग्रता राम पर वे थोड़ी भी डगमगाए नहीं। वैसे गुरु शिष्य के अंदर इस गुणों को परखते, तब गुरु के अंदर जिज्ञासा और बढ़ती है कि हाँ, कि हम और अच्छी तरह देंगे, इन्हें शिक्षा और अच्छी तरह देंगे। और ऐसे अर्जुन के अंदर एकाग्रता के गुणों को जब देखा, द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हो गए। द्रोणाचार्य ने फिर, अब ये इतनी बात नहीं थी, अर्जुन ऐसे ही द्रोणाचार्य का प्रिय नहीं बना था। एक दिन की बात थी कि जब द्रोणाचार्य जब सरोवर में स्नान कर रहे थे, एकाएक घड़ियाल आ गया और उस मगरमच्छ ने जब द्रोणाचार्य की ओर अग्रसर होते हुए उसे पकड़ने गए, द्रोणाचार्य चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प मी कर करके। अब यहाँ पर यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि द्रोणाचार्य सशक्त हैं, ये सारे आदि पर्व में इसका वर्णन किया गया है। द्रोणाचार्य सशक्त थे कि वे मंत्र फूंक कर उस घड़ियाल को खत्म कर सकते थे, मगर वे जानना चाहते थे कि कौन शिष्य मेरी रक्षा करेगा। सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। अब उसी समय अर्जुन को एक ही बात सूझा, सीधे धनुष बाण उठाए, जो तीर मारे, 5 तीर उन्होंने चलाए और ऐसा चलाए, एक खरोच तक द्रोणाचार्य अपने गुरुवर को न रखते हुए उस मगरमच्छ के मुख में जाकर लगा कि वे अपने मुख से द्रोणाचार्य को पकड़ ही नहीं पाए। द्रोणाचार्य ने इस कला को देखकर अति प्रसन्न हो गए अपने शिष्य अर्जुन के द्वारा। अब जब ऐसे दुर्घटना के समय पर व्यक्ति को हमेशा तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, इसे कहते हैं इंस्टेंट डिसीजन, वेरी एक्टिव इन टेकिंग द डिसीजन। अर्जुन के अंदर ये गुण थे, वे तात्कालिक निर्णय लेने में कभी भी चूकते नहीं थे। ये नहीं कि अभी अरे गुरुवर को मगरमच्छ पकड़ रहे, नरसिंह आरती बोलेंगे, गुरु प्रणाम मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, फिर जाएंगे बचाने, तब तक तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये सब ठीक है, मगर उस समय के लिए उसे करना क्या है वो महत्वपूर्ण है। और वैसे ही यहाँ पर द्रोणाचार्य ने इस गुण को देखकर अति प्रसन्न हो गए। इतना ही नहीं, उस समय की वार्ता है, अब भले ही विद्यार्थियों में कोई शिष्य कितना भी प्रिय हो, फिर भी गुरुवर को तो अपने पुत्र के प्रति तो ज्यादा स्नेह की भावना तो रहेगी ही, थोड़ा झुकाव ज्यादा होगा। और हुआ एक दिन की बात ऐसे ही कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि अब मैं ब्रह्मास्त्र प्रदान करूंगा, और ब्रह्मास्त्र प्रदान करूंगा तो उसको प्रदान करूंगा जो व्यक्ति मटके के घड़े के मटके में वो ज्यादा से ज्यादा पानी भरकर लेकर आएगा और जल्द से जल्द आएगा। तो यहाँ पर एकाएक सबको सस्पेंस टेस्ट दे दिए और सभी के हाथ में मटका दे दिया। अर्जुन वहीं खड़े खड़े सोच रहा था, सबके हाथ में मटका है, लेकिन अश्वत्थामा के पास थोड़ा स्पेशल मटका है। और अश्वत्थामा के पास इस प्रकार का मटका था जो मटके का मुख थोड़ा बड़ा था, जिस कारण से अश्वत्थामा जल्द से जल्द पानी भर के आ सकता है। अर्जुन जान गए
अश्वत्थामा उनके पुत्र हैं, तो सहज है कि उनका झुकाव अपने पुत्र के प्रति ज्यादा है। तो उन्होंने किए क्या, उस समय अर्जुन ने वो मटके के घड़े को लेकर भागे नहीं सबके साथ, उसी स्थान पर खड़े होकर उन्होंने ऐसा वरुणास्त्र चलाए कि वो सीधे गंगा में जाकर वहीं से पानी का एक शॉवर सीधे आकर मटके के घड़े में गिरकर पूरा पानी भर गया और गुरु जी को प्रदान कर खड़े खड़े देखे, केवल धनुष्य बाण चला अश्वत्थामा के आने के पहले, और उनके पहले ही आने के पहले ही द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया। तो ऐसे अर्जुन ने अपनी काबिलता को प्रकट किया, जो कि गुरुजी इतने खुश हो गए थे अपने शिष्य के इस होनहारता को देखकर। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्रों को भी ब्रह्मास्त्र नहीं देना चाहते। तो द्रोणाचार्य ने जब अपने पुत्र को मना कर दिया, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं दूंगा, तो पुत्र गया माँ के पास और माता कृपि को जाकर शिकायत करने लगे, देखो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, पिताजी मुझे नहीं दे रहे। माता कृपि कहने लगी कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान किसी और दूसरों को देते हो, लेकिन अपने पुत्र को नहीं दे रहे हो ब्रह्मास्त्र का शिक्षा। द्रोणाचार्य उस समय कहने लगे माता कृपि को, अर्जुन योग्य व्यक्ति है ब्रह्मास्त्र लेने के लिए, मगर हमारा पुत्र योग्य नहीं है। वहीं पर ही इस बात को द्रोणाचार्य ने पहले से ही इस बात को समाधान कर अपने अर्धांगिनी को इस बात का समाधान किए थे कि पुत्र काबिल नहीं है, फिर भी पत्नी के जिद से द्रोणाचार्य ने पुत्र वात्सल्य प्रेम से उन्होंने विद्या दे दिया ब्रह्मास्त्र का। अब देखिए यहां पर एक दुर्घटना क्या घटी, जब भी शिक्षा लेते तो गुरु शिष्य का तालमेल होना चाहिए। बिना गुरु शिष्य का तालमेल हुए यदि ज्ञान लेते हैं तो फिर वो ज्ञान उसको स्थायी रूप में काम नहीं आता। उससे यदि ज्ञान लेना है तो सबसे पहले उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारना होगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु तुल्य रूप में स्वीकारे थे, मगर अश्वत्थामा के अंदर द्रोणाचार्य के प्रति गुरु भावना नहीं थी, पिता की भावना थी, और वो आसक्ति द्रोणाचार्य के अंदर भी अश्वत्थामा के प्रति आसक्ति बनी थी। इसीलिए जो ब्रह्मास्त्र जो शिक्षा प्राप्त हुआ अश्वत्थामा को, वो परिपूर्ण नहीं था, उसके अंदर त्रुटियां थी। त्रुटियां क्या थी? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानते थे, लेना नहीं जानते। ये अश्वत्थामा के अंदर ये कमी आ गई थी। कारण क्या था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने पुत्र प्रेम वात्सल्य भाव से वे ब्रह्मास्त्र का शिक्षा तो दिए, लेकिन उस पुत्र प्रेम की आसक्ति के कारण वो भूल गए देने की, कैसे इस ब्रह्मास्त्र को लेने की भी शिक्षा उन्हें देना वो भूल गए। इसीलिए अश्वत्थामा अंततः गत्वा उस ब्रह्मास्त्र के कारण उनका और निंदा किया गया है और निंदनीय रूप में उन्होंने कार्य कर लिए। तो कभी भी शिष्य को गुरुवर से यदि ज्ञान लेना है तो सबसे पहले गुरु के रूप में उसे स्वीकारना चाहिए। अधिकतर लोगों की अवस्था क्या है कि वे शिक्षा तो लेना चाहते लेकिन गुरु को स्वीकारना नहीं चाहते।
तो उनकी परिस्थिति किस प्रकार है कि शिष्य अब ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं सुनते। उनकी परिस्थिति किस प्रकार है? एकलव्य की तरह। जैसे एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। लोग एकलव्य की गाथा गाते हैं, एकलव्य ट्यूटोरियल क्लासेस, लेकिन जानना चाहिए कि एकलव्य का भी जो गुरु शिष्य का जो छात्र जो एकलव्य ने परिपूर्ण रूप में नहीं निभाया, उनकी वो मायावादी के रूप में थी। केवल द्रोणाचार्य के कला को सीखना चाहते थे मगर द्रोणाचार्य को नहीं सिखाया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कह दिया था तुम शूद्र, तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्होंने द्रोणाचार्य की बात को ठुकरा कर द्रोणाचार्य के मूर्ति को बनाकर उन्होंने कला सीखी। ये था उनके अंदर सबसे बड़ा अवगुण, जो आज के तारीख में लोग इसी प्रकार तस्वीर वाले गुरु लेना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को फोटो वाला गुरु ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बोलने वाला गुरु होगा तो फिर हमारा चाय कॉफी भी बंद कराएगा। ऐसा बोलने वाला गुरु नहीं चाहिए। तो लोगों की परिस्थिति किस प्रकार है? एकलव्य की तरह है। केवल एक फोटो में एक स्वीट स्माइल दे हमारे गुरुवर और अगरबत्ती हम घुमाए और जो मर्जी है हम करें। तो लोगों को बोलने वाला गुरु नहीं चाहिए, केवल मुस्कुराने वाला गुरु चाहिए। केवल मोबाइल में मैसेज करेंगे। हमारे नंदूलाल प्रभु को उनके युद्ध लड़के उनके संपर्क में है, तो उनके अब गुरु पूर्णिमा के दिन तो लंबा चौड़ा मैसेज भेजते हैं। और हमने भी प्रत्यक्ष देखा है, गुरु पूर्णिमा के दिन सबको याद आता है। इतने दंडवत प्रणाम आते हैं कि डिलीट करते करते समय बीत जाता है। तो खैर जो भी है, कम से कम 365 दिन में से एक दिन तो याद आया। मगर वही जो इतने भाव प्रेम से लिखा, नंदुलाल का हृदय इतना विदीर्ण हो गया कि वो कहने लगे, अरे क्या इन्होंने क्या सुंदर बोली लिखा और मेरी इतनी याद कर रहा है। और बस ये मैसेज पढ़ने के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने देखा, रास्ते से जाते वो बगल में ही खड़ा था, वो देख कर भी अनदेखा करके मुझे घुमा दिया। उनको लगा रहे अभी ये देखेगा तो अब बुलाएगा, मंदिर आओ और प्रसाद लो, सत्संग में आओ, तो वो घबरा कर उससे बात ही नहीं। तो ये परिस्थिति है एकलव्य की तरह। लेकिन यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार नहीं थे। अर्जुन गुरु के लाडले थे, और गुरु का लाडला बनना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। और वो भी इतने लाडले बन गए थे अर्जुन कि गुरुवर ने अपने पुत्र को शिक्षा न देते हुए अर्जुन को शिक्षा दी। ये अर्जुन की काबिलता, क्योंकि अर्जुन का मेहनत उन्होंने देखा कि अर्जुन ने घोर मेहनत की है। और अर्जुन की क्या कठोर मेहनत था। बताया जाता है कि द्रोणाचार्य ने पहले सचेत किया था अर्जुन को, भोजन रात के समय पर अंधेरे में मत देना। अर्जुन जब भोजन खा रहा था, अंधेरे में लाइट चली गई,
बत्ती बुझ गई थी तो वो भोजन ले रहा था। अब जब भोजन ले रहा था अंधेरे में ही बैठकर अर्जुन की बुद्धि आगे चल गई। जब ये हाथ से मैं भोजन ले सकता हूं, जब शरीर के खुराक के लिए भोजन ले सकता हूं, तो क्षत्रिय की कला सीखने के खुराक के लिए मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता? और वहीं से उन्होंने अंधेरे में तीर चलाना चालू कर दिया। ये द्रोणाचार्य को जब ये खबर हुआ, द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हुए। तो शिष्य के अंदर एकाग्रता, शिष्य के अंदर वे काबिलियता, तीक्ष्ण निर्णय लेने के लिए, शिष्य के अंदर कोई कंप्लेन न करने की भावना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो उदाहरण दिए अश्वत्थामा का और अर्जुन का, अश्वत्थामा का घड़ा बड़ा था तो अर्जुन को खबर होने के बाद भी अर्जुन ने कंप्लेन नहीं किया, द्रोणाचार्य आप पार्शियलिटी कर रहे हो। तो शिष्य को गुरु के पास अन्य शिष्यों का कंप्लेन भी नहीं करना, तो गुरु को और प्रसन्नता होती। नहीं तो गुरुवर केवल अन्य शिष्यों का कंप्लेन सुनते सुनते वे गुरु के चित्त में उस शिष्य के प्रति भी जो तालमेल है उसमें भी गड़बड़ा जाता है। मगर अर्जुन ने बिना कंप्लेन से गुरु को प्रसन्न किया। और श्रम करना, ये चार जो मुख्य पॉइंट इनके अंदर देखा गया है। और इस चारों मुख्य पॉइंट को हमने चार शिक्षाओं से एकाग्रता और उस तोते के साथ हमने समझाए। और बिना कंप्लेन किए कार्य करना, वे उस घड़े के साथ तुलनात्मक करते हुए हम समझाए। और घड़ियाल के साथ जो उदाहरण हमने प्रस्तुत किए, जिसमें हमने ये दर्शाया कि कैसे उन्होंने तीक्ष्ण निर्णय प्राप्त लेने के लिए सशक्त थे, उस काबिलियता को वहां पर हमने देखे। और बिना आलसपन किए हुए कार्य करना हमने देखा कि अंधेरे में भी वे तीर चलाते थे। ये नहीं कि अंधेरा है तो बहाना देंगे कि आज हम क्लास नहीं करेंगे क्योंकि लाइट चली गई, तो कोई बहाना नहीं। तो वैसे यहाँ पर अर्जुन के अंदर ये सारी काबिलियता को देखकर वे अर्जुन अपने गुरुवर के प्रिय शिष्य बन गए थे। अब इतना ही नहीं, ऐसा उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया जिसके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं। जबकि द्रोणाचार्य को आप देखो, उनका स्वार्थ छुपा था, अर्जुन का स्वार्थ था ही नहीं, निस्वार्थ थे। अर्जुन निस्वार्थ रूप में वो सीख रहे थे। अब चीजें कैसे समझे निस्वार्थ? अब इसे अगर समझा जाए, जो द्रोणाचार्य के विषय में यदि आप गौर करिए, कि द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा देने के पीछे उनका उद्देश्य था, उनका मुख्य उसके पीछे उद्देश्य था उनका प्रिय पुत्र, वो था अश्वत्थामा। क्योंकि अश्वत्थामा के लिए कुछ, उनके लिए कुछ शहर लेने के लिए वे गए थे द्रुपद के पास। द्रुपद ने उनका अपमान किया, द्रुपद के साथ जो राजनीतिक उनका अनबन बन गया था, और इसी कारण से द्रोणाचार्य ने ये मन में ये जुनून धारण कर लिया था कि मैं इस द्रुपद को बंदी बनाऊंगा। तो द्रोणाचार्य का यहाँ पर सेल्फिश नेचर देखा गया, या उनकी स्वार्थता देखी गई कला सिखाने में। मगर अर्जुन का निस्वार्थता देखा गया है कला सीखने में। यहाँ पर अर्जुन की श्रेष्ठता यहाँ पर इतनी है कि उन्होंने
अपने गुरु से बढ़कर उन्होंने अपने गुणों को प्रकट किए। द्रोणाचार्य से भी बढ़कर उनके गुण देखे गए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जितने भी शिक्षाएं वगैरह सब प्रदान किए, जब मुख्य एग्जीबिशन जब खत्म हो गया, द्रोणाचार्य ने कहा जाओ जाकर बंदी बना के लाओ द्रुपद को। तो तुरंत ही यहाँ पर दुर्योधन तुरंत उठ खड़े हो गए, और वे जानते थे कि हमारे साथ करण है, तो करण है तो कोई चिंता नहीं, सब काम हो जाएगा। और इतने खुश थे कि अब तुरंत ही वे बोलने के पहले ही भागने का कोशिश। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हमें आज भी याद है जब हम छोटे थे, लगभग 7वीं 8वीं में, माँ कहती थी दुकान जाओ तो बड़ा आलस आता था, अरे दुकान जाना है, खरीदी करके लाओ तो आलस आता कि अरे दुकान जाकर, तो उसमें भी खरीदी करने जाते थे तो भूल जाते थे, बोलते थे कुछ तो लाते थे कुछ। एक दिन कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती थी, पढ़ने के लिए बैठे हैं, माँ कहती थी अब दुकान कौन जाएगा, तो तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते थे, पैसे लेकर ही निकलते थे दरवाजे के बाहर। तब याद आता था अरे मैं पूछा नहीं क्या लेना है, फिर पूछता था कि माँ क्या लेना क्या है। तो ये इसको कहते मूर्खता। ये था दुर्योधन का पूरा टीम। तो दुर्योधन ने क्या, जैसे ही द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे लिए गुरु दक्षिणा लेकर आओ, तो दुर्योधन तो चल पड़े। फिर याद आया कि क्या बोलना पूछना है, बोलते किसको लाना है, बोला द्रुपद को बंदी बना के लाना है। दुर्योधन कर्ण के साथ पूरी टीम के साथ गए, लेकिन सभी लोग मार खा के लौट आए। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य को एक ही के प्रति आशा थी, वे थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने, अर्जुन स्वयं गए द्रोणाचार्य के पास, जाकर निवेदन किए क्या हम आपके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने तो पहले दुर्योधन को जाने दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे। और यहाँ पर धैर्यता देखी जाती है। शिष्य के अंदर ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है कि वे धैर्य रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल एक इवेंट के लिए नहीं है। हमारे जीवन में इवेंट के पीछे इवेंट, यानी कि हर चुनौती के पीछे चुनौती आती रहेगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल एक ही सेवा हमें मिलने वाला है, अरे वो सेवा दूसरों को मिल गया अब मैं क्या करूं। नहीं, जीवन ऐसा है, सेवा के पीछे सेवा का डब्बा लगा रहता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। यदि उसको ये भी महसूस हुआ कि मेरे आंखों के सामने सेवा करने का अपॉर्चुनिटी चला गया, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। हो सकता है कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सेवा का अपॉर्चुनिटी रखा है। तो वैसे अर्जुन ने जब देखा हमारी बारी है, तब अर्जुन ने वहां पर इस मौका का लाभ लेकर उन्होंने कहा कि गुरुवर हम जरा कोशिश करें। तो कहने लगे आप बेशक अभी आप लोग जाएंगे। अब यहाँ पर केवल 5 लोग गए, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, केवल 5 लोग गए द्रुपद को बंदी बनाने। और उस समय उन्होंने इतना प्लान पूर्वक गए थे, इतनी योजना करते हुए गए थे कि सबसे आगे खड़े थे भीमसेन और दाएं बाएं तरफ खड़े अर्जुन, ठीक भीमसेन के पीछे, और अर्जुन के दाएं बाएं तरफ नकुल, सहदेव, और अर्जुन के पीछे युधिष्ठिर, और बीच में अर्जुन। और भीमसेन को आगे क्यों रखे, क्योंकि आगे जितने हाथी लोग थे सब पहले वे दीवार के रूप में थे। तो
भीमसेन के पास 10,000 हाथी का बल था कि वे हाथियों को केवल उड़ाते जाते, पहले ही आगे जाकर, और पीछे से अर्जुन का रथ आता था, और दाएं बाएं तरफ नकुल सहदेव उनकी अंगरक्षक के रूप में, और पीछे युधिष्ठिर महाराज, कहीं पीछे से कुछ आक्रमण ना हो। और ऐसा उन्होंने अपना ऐसा योजना कर कर ऐसे जबरदस्त वे अंदर घुस पड़े कि द्रुपद के सेनापति तो भाग खड़े हुए, सत्यजित तो वहां से भाग गया, और फिर अर्जुन ने द्रुपद के रथ के पहिए तोड़ दिए, उनके साथी को मार दिया, उनकी ध्वजा उड़ा दिए, और रथ जब उलटकर गिर गया तो द्रुपद ने सोचा मैं दूसरा रथ पकड़ूं, और दूसरा जैसे ही रथ को दूसरे रथ को पकड़ने के लिए अर्जुन ने उसी समय कूद कर सीधे द्रुपद की तरफ दौड़े, और कूद कर उन्होंने द्रुपद के गर्दन में ही छुरी रख दी। पूरी सेना ने सरेंडर कर दी, और इस तरह अर्जुन ने बड़ी कुशलता पूर्वक द्रुपद को बंदी बना के लाए। और जो द्रुपद को जो बंदी बनाकर लाकर जब दिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, द्रुपद को अर्जुन के प्रति थोड़ा भी ईर्ष्या भावना नहीं जगा। द्रुपद ने अर्जुन के प्रति, उस समय अर्जुन के प्रति द्रुपद के मन में यह विचार हुआ कि दामाद होना चाहिए तो अर्जुन की तरह, अर्थात द्रुपद के मन में अर्जुन छा गया था। ये है अर्जुन का पर्सनैलिटी। अर्जुन इस प्रकार हीरो थे कि दुश्मनों के हृदय में भी छा जाते। और ये दृश्य यहाँ पर अर्जुन के प्रति द्वेष नहीं जगा, मगर द्रोणाचार्य के प्रति द्वेष जग गया था द्रुपद का। वैसे द्रोणाचार्य ने सारी युद्ध की कला सिखाई, पीछे था स्वार्थता, मगर अर्जुन की क्या अवस्था थी, निस्वार्थता, कोई स्वार्थ नहीं था। वे धनुष बाण की कला भी सीखे तो उसमें निस्वार्थता थी। कैसे इसे परख सकते हैं, जिस समय अर्जुन जब वन के लिए जब निकल पड़े थे, पंच पांडव, माता द्रौपदी सभी, तब उस समय युधिष्ठिर महाराज को वेदव्यास जी ने कहा था कि अर्जुन को भेजो अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए देवलोक में। तब उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को आकर कहा था कि अर्जुन अब तुम जाइए, स्वर्ग में जाइए और स्वर्ग से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करिए, क्योंकि 13 साल के बाद हमें बड़े घमासान युद्ध का सामना करना है। तो अर्जुन निकले थे, और बहुत अच्छा उसमें विदाई का वार्ता है, द्रौपदी के साथ भी वार्ता करते हुए वे निकले थे अर्जुन। लगभग उन्होंने एक दिन के अंदर मन के रफ्तार से वे चलने लग गए। एक दिन के अंदर वो हिमालय के तट तक पहुंच चुके थे। और जब वे जा ही रहे थे वहां से और अग्रसर हो रहे थे, वहां पर एक साधु दिखा और एक आकाशवाणी जैसी आवाज आई, और उन्होंने कहा इस स्थान के आगे धनुष बाण लेकर जाना वर्जित है। तो मैं तुम्हें सराहना करता हूं कि तुम यहां तक आ पहुंचे हो, लेकिन अब मेरा ये आदेश है कि तुम धनुष बाण को फेंक दो। अर्जुन फेंका नहीं। अब लोग कहेंगे कि क्या आसक्ति है अर्जुन के अंदर, इतनी आसक्ति। अर्जुन ने कहा मैं फेंकूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस साधु ने कहा कि इस स्थान पर धनुष बाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ये धनुष बाण क्यों पकड़े हो, पहले इसका कारण बताइए। तो अर्जुन ने कहा मैं धनुष बाण इसीलिए पकड़ा हूं, ये गांधीव मैंने इसलिए लिया हूं क्योंकि
दुष्ट लोगों के हाथ में धनुष्य बाण आ गया है, उनके हाथ से वो धनुष्य बाण गिराने के लिए मैंने धनुष्य बाण दिया। यह अर्जुन का हेतु था, उनका पर्पस हायर पर्पस था, हायर कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने धनुष्य बाण धारण करने के पीछे उनका एकमात्र हेतु था कि कोई भ्रष्टाचार ना चलाए इस अन्य धनुष्य बाण से। और एक समय ऐसा भी देखा गया कि अर्जुन ने धनुष्य बाण फेंक दिया। अर्जुन ने धनुष्य बाण को अपने पास रखा ही नहीं। उस जहां महाभारत में प्रस्थानिका पर्व में इसका वर्णन है, लगभग सेकंड लास्ट पर्व, और वहां पर वर्णन आता है कि जब कृष्ण स्वधाम के लिए निकल पड़े तो पंच पांडवगण फिर वे आगे अपने जीवन व्यापन करने की सारी आकांक्षा त्याग दिए, तब वे निकल पड़े थे और संन्यास लेकर निकल पड़े थे, लेकिन अर्जुन के हाथ में धनुष्य बाण था। स्वयं अग्निदेव सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, कह दिए कि अर्जुन, ये धनुष्य बाण को तुम्हें लौटाना पड़ेगा वापस। अर्जुन के लिए सबसे बड़ा, जो अर्जुन बाल अवस्था से जिसमें उन्होंने इतना परिश्रम किया, आज उसे वापस देने की बारी है। अर्जुन समझ गए, तो कृष्ण नहीं है तो धनुष्य बाण मेरे लिए क्या मतलब, फेंक दिया। और उसी धनुष्य बाण को उन्होंने वरुण देव के या लाल कलर के जो समुंदर थे, उस समुंदर में उन्होंने फेंक दिया उस गांडीव को। तनिक थोड़ा भी आसक्ति नहीं रखा। इससे पता लगता है कि अर्जुन के मन में निस्वार्थ रूप में कला सीखने की भावना थी। अर्जुन स्वार्थी नहीं थे, अर्जुन निस्वार्थ थे। वो हालांकि निस्वार्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है? केवल भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करना।